डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज हम आपके लिए लुसेंट समान विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में आ चुके हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही जवाब किया है। प्रश्न आपके सामने है, भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन आपके सामने 4 है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो एक के लिए अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है लिंडमान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लार की प्रकृति कैसी होती है। तो लार की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, न्यूरॉन इकाई है। तो तीसरे के लिए अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है तंत्रिका उत्तक का न्यूरॉन इकाई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए वे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। सही जवाब है ऑप्शन ए प्रोटीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति मानव जीवन के लिए क्या है। हानिकारक है, अनावश्यक है, आवश्यक है या डी हानिरहित है। तो 6 के लिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीन हाउस गैस उपस्थिति मानव जीवन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन सी सही जवाब है। फिर से बोल रहे हैं, सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही जवाब किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था किसे कहते हैं। आंसर करेंगे। तो 7 के लिए अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है पीट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मानव शरीर की पैर की हड्डियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी के सभी प्रश्न है, इसलिए सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। तो 8 के लिए राइट आंसर है अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फिबुला और टिबिया। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं। तो 9 के लिए राइट आंसर अगर आपने ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। तो ए बी का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये जो ओ है ये आपका सर्वदाता के अंदर आता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। यानी कि आरबीसी का कार्यकाल पूछा जा रहा है, जो कि ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो अगर आपने ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आरबीसी का कार्यकाल 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। तो 11 के लिए अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सभी के सभी प्रश्न सिलेक्टेड है। अगला प्रश्न है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो राइट आंसर अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है मर्क्यूरिक सल्फाइड। याद रखिएगा, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला प्रश्न है, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन सा है। तो 13 के लिए अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, Fe रासायनिक प्रतीक किसका है। लोहे का, टीन का, तांबे का या डी सोडियम का। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो 14 का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है लोहे का। अगला प्रश्न है, ऑक्साइड बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो 15 के लिए अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 16 के लिए अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है थर्मोकपल का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति होती है। फिर से बोल रहे हैं, ये सभी के सभी प्रश्न रिपीटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा तना से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वर्मी कंपोस्ट किस तरह का खाद है। अगर 18 के लिए आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है केचुआ द्वारा उत्पादित जैविक खाद। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हार्मोन नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन आपका हार्मोन नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन में होती है।
तो 20 के लिए राइट आंसर। अगर आपने ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन मानव निर्मित तंतु है? फिर से बोल रहे हैं, सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे। आपका चैलेंज है 15 क्वेश्चंस का सही जवाब करना। तो 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी परमाणु कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो 23 के लिए अगर आपने सी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है जल। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने के जल में क्या होता है? राइट आंसर है। तो 24 का ए को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? आंसर करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा जीवाश्मों की आयु का, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए इंफ्रारेड किरणें, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक क्या है? तो 27 के लिए अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है 373 केल्विन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? चलिए 28 के लिए आंसर देंगे। तो 28 के लिए अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनम है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? तो 29 के लिए राइट आंसर। अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है काले रंग का। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है? चलिए आंसर करेंगे 30 के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो 31 के लिए अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है यह मस्तिष्क से संबंधित है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? आंसर करेंगे। तो 32 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल डी हो जाएगा ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? सोच समझ कर आंसर करना है। सही जवाब है ऑप्शन डी ऊर्जा का। याद रखिएगा ये त्वरण का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो चलिए 34 के लिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? अगर आपने सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? आंसर करेंगे। और ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा सोडियम। याद रखिएगा चाकू से काटी जा सकने वाली धातु सोडियम है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है।